कोरोना से जंग में प्रधानमंत्री ने आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। छोटे कारोबारी, मजदूरों और मध्यम वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान, जो भारत के कुल जीडीपी का 10% है। कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। 17 मई के बाद भी जारी रहेगा लॉकडाउन। पीएम मोदी ने किया लॉकडाउन पार्ट 4 का ऐलान। कहा 18 मई से पहले दी जाएंगी लॉकडाउन 4 संबंधित सारी जानकारियां। नए रंग रूप वाला होगा लॉकडाउन 4। लॉकडाउन का चौथा चरण लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। देश के नाम संदेश में पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत पर दिया जोर। पीएम मोदी ने कहा, न केवल स्वदेशी उत्पाद खरीदे बल्कि उसका प्रचार प्रसार भी करें। आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने आपदा को अवसर में बदला। कोरोना की शुरुआत में देश में बनता था एक भी पीपीई किट नहीं, लेकिन आज हर रोज 2 लाख पीपीई किट और N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने संबोधन में आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ की बात की। अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड को बताया आत्मनिर्भर भारत का 5 अहम स्तंभ। प्रधानमंत्री ने संबोधन में कहा कि कोरोना अभूतपूर्व संकट से लड़ाई में सभी नियमों का पालन करते हुए हमें बचना भी है, बढ़ना भी है। पीएम मोदी ने कहा, एक वायरस ने दुनिया को तहस नहस कर दिया। विश्व भर में करोड़ों जिंदगियां संकट का सामना कर रही हैं। सारी दुनिया जिंदगी बचाने की जंग में जुटी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संकट में पीएम के फैसलों की सराहना की। कहा, भारत दुनिया के लिए एक रोल मॉडल पेश करेगा। पीएम मोदी के आर्थिक पैकेज पर कांग्रेस में फूट। अशोक गहलोत ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, आर्थिक पैकेज की सख्त जरूरत थी। वहीं सुरजेवाला ने विरोध जताया। योग गुरु रामदेव ने प्रधानमंत्री के आर्थिक पैकेज का स्वागत किया है। कहा, देशवासी स्वदेशी से आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लें, लेकिन लोकल सामान बेचने खरीदने पर फख्र महसूस करें। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 70,756। अब तक 2,293 लोगों की मौत। इलाज से 22,455 लोगों को ठीक किया गया। भारत में कोरोना से एक दिन में 3,604 नए केसेस सामने आ चुके हैं। तो वहीं कोरोना से 87 लोगों की मौत हो चुकी है। 1537 लोग ठीक भी हुए। देश में कोरोना पर राहत की खबर। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, कोरोना का रिकवरी रेट 31.7% है और कोरोना का डबलिंग रेट भी 12.2 प्रतिदिन हुआ। कोरोना से जंग में स्वास्थ्य महकमे की तैयारी मजबूत हुई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बोले, देश के 880 कोरोना अस्पतालों में 1,74,000 से ज्यादा बेड्स की व्यवस्था है। महाराष्ट्र में एक दिन में 53 लोगों की जान गई। कोरोना के 1,026 नए केस आए सामने। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 24,427 हुई। मुंबई में कोरोना का कहर जारी। 426 नए केसेस आए हैं सामने। 28 लोगों की जान गई है। 14,781 पहुंची मरीजों की संख्या। मुंबई के धारावी में लगातार जारी कोरोना का कहर। धारावी में 46 नए कोरोना मरीज आए सामने। धारावी में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 962 पहुंचा। दिल्ली में 24 घंटे में 406 नए केसेस आए हैं सामने। कोरोना से अब तक 86 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली में कोरोना के कुल 7,639 केसेस।
मध्य प्रदेश में कोरोना बेकाबू हुआ। 201 नए लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। मरीजों की संख्या 3,986 हुई। इंदौर में 2,107 मरीजों में 95 की मौत। इंदौर में कोरोना के 91 नए केसेस आए हैं सामने। कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2,107। अब तक 95 की कोरोना से मौत। बिहार में एक दिन में कोरोना के 130 नए मामले आए सामने। राज्य में कुल केस 879 हुए। अब तक 6 की मौत। यूपी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,664 पहुंचा। 112 नए केसेस सामने आ चुके हैं। अब तक 82 की गई है जान। नोएडा में 6 नए कोरोना के केस आए सामने। 1 की जान गई। नोएडा में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 230 पहुंची। तमिलनाडु में कोरोना के आंकड़े तेजी के साथ बढ़े। 716 नए मामले सामने आए। 8 की मौत हुई है। राज्य में कोरोना की संख्या 8,718। राजस्थान में कोरोना के 138 नए मामले आए सामने। 4 लोगों की मौत। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 4,000 के पार। पंजाब में तेजी के साथ बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। कोरोना संक्रमितों की संख्या 1914। 37 नए लोगों में हुई है कोरोना की पुष्टि। पश्चिम बंगाल में एक दिन में 8 लोगों की जान गई। 110 नए केस आए सामने। बंगाल में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,363 पहुंचा। श्रमिक ट्रेन के जरिए तेलंगाना से झारखंड के लातेहार लौटा शख्स कोरोना पॉजिटिव है। प्रदेश में कोरोना के अब तक 173 मामले। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के टुंडा गांव को प्रशासन ने सील कराया। कोरोना का मरीज मिलने के बाद प्रशासन सतर्क। देश में जल्द शुरू हो सकती हैं हवाई सेवाएं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जारी की इसी को लेकर गाइडलाइंस। पहले फेज में 80 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को यात्रा की अनुमति नहीं। पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन में और छूट की उम्मीद। बंगाल में रेड जोन को 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। सीएम ममता बनर्जी ने ऐलान किया। महाराष्ट्र में शराब की होम डिलीवरी होगी। शराब की दुकानों पर भीड़ कम करने के मद्देनजर यह फैसला हुआ। भारतीय रेलवे ने अब तक 575 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। इन ट्रेनों के जरिए 6.8 लाख लोगों को घर पहुंचाया गया। आज नई दिल्ली से 8 ट्रेन पटना, हावड़ा, जम्मू तवी, चेन्नई, रांची, मुंबई, अहमदाबाद के लिए रवाना होंगी। वहीं भुवनेश्वर से नई दिल्ली के लिए रवाना होगी विशेष ट्रेन। भारतीय रेल ने दिया टिकटें रद्द कराने का विकल्प। अब रेलगाड़ी खुलने से 24 घंटे पहले तक टिकट रद्द करा सकते हैं। टिकट रद्द कराने पर किराए का 50% रकम वापस होगी। गुजरात के अहमदाबाद से दिल्ली पहुंची स्पेशल ट्रेन। मास्क लगाकर यात्रियों ने सामाजिक दूरी का ख्याल रखा। महाराष्ट्र के पुणे से स्पेशल ट्रेन हरिद्वार पहुंची। 1200 यात्रियों की हुई घर वापसी। वंदे भारत मिशन से पहले 5 दिन में 6,000 से ज्यादा भारतीयों को भारत लाया गया। 5 दिन में 31 विमानों से देश लौटे 6,037 भारतीय। 16 से 22 मई तक चलेगा वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण। 31 देशों से 149 विमानों के जरिए भारतीय नागरिकों को देश वापस लाया जाएगा। बांग्लादेश में फंसे जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनकी वतन वापसी हुई है। विशेष विमान से श्रीनगर पहुंचे 161 कश्मीरी स्टूडेंट्स। समंदर के रास्ते मालदीव से कोच्चि लौटे 202 भारतीय। नौसेना के युद्धपोत INS मगर से वतन वापसी हुई। आवश्यक दवा और खाद्य सामग्री को लेकर मालदीव पहुंचा INS केसरी। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत 5 देशों में पहुंचाएगा सामान। 580 टन जरूरत का सामान पहुंचा दिया गया। MP से आई कोरोना त्रासदी की एक और दर्दनाक तस्वीर। बैल के साथ बैलगाड़ी खींचता दिखा। मऊ से इंदौर जा रहा शख्स पैसे की तंगी की वजह से परिवार को बेचना पड़ा था अपना दूसरा बैल। महाराष्ट्र में फंसे प्रवासी मजदूर ऑटो से पहुंचे अपने घर यूपी। ऑटो चालक पूरे परिवार के साथ बिजनौर जा रहे। यूपी के अलीगढ़ से पैदल ही बिहार रवाना हुए प्रवासी मजदूर। यूपी के बरेली में मजदूर प्रवासी मांग रहे हैं प्रशासन से मदद। गुजरात के सूरत में प्रवासी मजदूरों का प्रदर्शन लगातार जारी है। घर वापसी के लिए कई दिन से सूरत में प्रदर्शन कर रहे हैं प्रवासी मजदूर। महाराष्ट्र के नागपुर की नरेंद्र नगर मार्केट में सुबह सुबह उमड़ी भीड़। सब्जी और फल खरीदने के लिए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। रेड जोन में होने के बावजूद भी केरल के कोट्टयम में खोली गई दुकानें। सामान लेने घर से निकले सभी लोग। हरियाणा में मारुति सुजुकी मानेसर प्लांट में शुरू किया गया काम। एक ही शिफ्ट में काम करने का लिया गया फैसला।
हरियाणा के अंबाला में धान की खेती को लेकर किसान काफी परेशान। यहां पर मजदूर नहीं मिलने की वजह से काफी दिक्कत हो रही है। राजस्थान के अजमेर में टिड्डियों से किसान परेशान, लॉकडाउन के बीच फसल बचाने की कोशिश में जुटे। लॉकडाउन में राहत के बाद पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में चाय के बागानों में काम शुरू हो चुका है। सामाजिक दूरी का ख्याल रखते 50% कर्मचारी काम पर लौटे। तमिलनाडु के तिरुपत्तूर में फल बेचने वालों पर निकला अधिकारी का गुस्सा। वाणियम बाड़ी नगर आयुक्त ने फल विक्रेताओं का फल गिराया और वीडियो वायरल होने के बाद नगर आयुक्त पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। यूपी की जेल में बंद कैदियों के स्वास्थ्य का रखा जा रहा है खासा ख्याल। लखनऊ की जेल में कैदियों को योग करवाने के साथ साथ दिया जा रहा है काढ़ा। कोरोना के संक्रमण के चलते महाराष्ट्र में 70,000 कैदियों की अस्थायी राहत। जेल में भीड़ कम करने के मद्देनजर सशर्त पैरोल पर रिहा करने का फैसला। चंडीगढ़ में खुले में थूकने की गलती युवक को भारी पड़ गई। ट्रैफिक पुलिस ने बाइक सवार से करवाई सफाई। यूपी के कानपुर के आनंदपुरी इलाके में कम्युनिटी किचन के जरिए प्रवासी मजदूरों को खाना खिलाया जा रहा है। रोजाना सैकड़ों की संख्या में घर वापसी कर रहे मजदूरों की मदद की जा रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस की जागरूकता अभियान चल रहा है। कोरोना के लिए पुलिस ने बनाया गाना। कोरोना को मात देने वाले मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी दिनेश राणे पर लोगों ने बरसाए फूल। 13 दिन तक अस्पताल में रहने के बाद स्वस्थ हुए राणे। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस का सराहनीय कदम सामने आया। लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने केक काटकर मनाया बच्चे का पहला बर्थडे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में शराबबंदी को लेकर अनोखा प्रदर्शन। किसानों और मजदूरों को 2500 रुपए की मदद करने की मांग की गई। बिहार के मैंगो मैन अशोक चौधरी ने खास तरह से कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया है। आम की नई हाइब्रिड किस्म को नाम दिया लॉकडाउन। दुनिया भर में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 43 लाख के पार पहुंचा। अब तक 2,92,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। 15,96,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए। अमेरिका की बात करें, कोरोना से एक दिन में 1573 लोगों की मौत हुई। अमेरिका में 83,000 से ज्यादा है संक्रमण का आंकड़ा था, लेकिन इस बीच मौत के आंकड़ों में भी इजाफा हुआ है। 14 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं वहां पर अभी। ब्रिटेन में कोरोना से एक दिन में 627 मरीजों की मौत। 32,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,26,000 के पार। रूस में एक दिन में कोरोना से 11,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। अब तक 2,32,000 से ज्यादा 2,32,000 से ज्यादा लोग में कोरोना की पुष्टि हुई है। 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। फ्रांस में एक दिन में 348 मरीजों की कोरोना से मौत। अब तक 1,78,000 मरीजों में करीब 27,000 मरीजों ने जान गंवाई है। अमेरिका में लॉकडाउन पूरी तरह से खोलने पर फिर से लौट सकता है कोरोना का कहर। अमेरिका के मुख्य महामारी विद डॉक्टर एंथनी फॉची ने यहां पर ट्रंप सरकार को इसी के तहत चेतावनी दी है। लेबनान में शनिवार को लॉकडाउन खत्म करने के बाद फिर से लगाया गया लॉकडाउन। कोरोना संक्रमित आंकड़ा बढ़ने के बाद प्रशासन ने फिर लगाया लॉकडाउन। लेबनान में अब तक 870 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। दुनिया भर के एयरलाइंस पर कोरोना का बुरा असर है। बेल्जियम की सबसे बड़ी विमान सेवा ब्रुसेल्स एयरलाइंस 25% कर्मचारी को नौकरी से निकालेगी। अमेरिका में डलास के लिए उड़ान भरने वाले विमान में नहीं रखा गया सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान। सोशल मीडिया पर फ्लाइट का वीडियो वायरल। मॉन्टेनेग्रो के धार्मिक कार्यक्रम में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। हजारों की संख्या में धार्मिक कार्यक्रम में लोग शामिल हुए। पीओके के पीएम रजा हैदर की भारत को गीदड़ भभकी। रजा हैदर ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को भारत पर हमला करने को कहा। और पाकिस्तान में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में 200% जो है यहाँ पर इजाफा। सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार ये जानकारियां सामने आई। पाकिस्तान में कोरोना के दौरान महिलाओं और बच्चों पर हिंसा में हुआ है इजाफा। रिपब्लिक भारत के कंसल्टिंग एडिटर रिटायर्ड मेजर जनरल गौरव आर्या का पाकिस्तान में जलाया गया पुतला। गौरव का पाक को करारा जवाब। कहा, जितना चाहे पाकिस्तान पुतला जलाए, लेकिन एक दिन बलूचिस्तान जरूर आजाद होगा।
तो वहीं इस बीच तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद पदरी हाई कोर्ट में सुनवाई है। दिल्ली पुलिस से एनआईए को जांच सौंपने की मांग पर सुनवाई। भगोड़े नीरव मोदी का कोर्ट में नया पैंतरा। नीरव के वकील की दलील मानसिक हालत गंभीर, भारत की जेल में इलाज मुश्किल। प्रत्यर्पण को लेकर लंदन कोर्ट में सुनवाई। ड्रग तस्करी को लेकर सीबीआई ने जारी किया अलर्ट। कोरोना महामारी के बीच पीपी किट में छिपाकर ड्रग तस्करी की संभावना। दिल्ली के शकरपुर इलाके में बुजुर्ग पर हमला कर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। बाइक सवार 2 बदमाश मोबाइल और कैश लेकर फरार हुए। पटना में शराब माफिया के बीच वर्चस्व की लड़ाई में युवक की पीट कर हत्या। पुलिस 2 बदमाशों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही। एक बार फिर लॉकडाउन के दौरान अपने घर में आराम करते दिखे धोनी। अपने कुत्ते के साथ खेलते नजर आए महेंद्र सिंह धोनी। लॉकडाउन के दौरान घर पर वक्त बिता रहे अर्जुन रामपाल ने शेयर किया फिटनेस वीडियो में इंटेंस एक्सरसाइज करते नजर आ रहे हैं अर्जुन रामपाल।